तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 समझ से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज ऑफ द श्रद्धा, यहाँ पे नेम गिवन है श्रद्धा, एज ऑन 31 मार्च 2021 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट डेटेड डेट। यहाँ पे पूरा ट्रायल में गिवन है हमारे पास। इसके पीछे वाले पेज पे हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 64,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ पे वेजेस पे मैंने मार्क लगा लिया है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है एडजस्टमेंट्स का जो भी हो उस पर एक मार्क लगा लो, ताकि जब आप वो एंटर कर रहे हो तो उसकी एडजस्टमेंट भी आप साथ के साथ कर सको। यहाँ पे वेजेस है हमारे पास आउटस्टैंडिंग 2400 की। इसके बाद है बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे बैड डेप्ट गिवन, यहाँ पे बैड डेप्ट गिवन नहीं है, इसलिए मैं बैड डेप्ट पे साइन नहीं लगाया। हाँ, इसमें मैंने यहाँ पे डेटर्स पे लगा रखा है, ये रहा डेटर, क्योंकि हम बैड डेप्ट को डेटर के अंदर से माइनस करते हैं। यहाँ पे मैंने डेटर्स के अंदर से यहाँ पे मार्क लगा रखा है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी हमारा डेटर का पॉइंट है। इसके बाद है रेंट इज पेड फॉर 11th मंथ, मतलब कि हमारा जो रेंट है वो 11th मंथ के लिए पेड है, 12 मंथ्स का पेड नहीं है, खाली 11 मंथ का पेड है, तो हमारा एक महीने का बचेगा, तो उसको भी हम निकालेंगे अभी। यहाँ पे रेंट है गिवन, इसमें मैंने मार्क लगा लिया है। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर एनम, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2021, तो हमारा जो इंश्योरेंस है वो 31 मई 2021 तक पेड है। यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस के अंदर ये लगा रखा पॉइंट। इसके बाद हमारे पास लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 31 अक्टूबर 2021, तो यहाँ पर लोन हमने लिया था, यहाँ पे ले रखा है 8% बैंक लोन, तो हमने 1 अक्टूबर को लिया था, तो अक्टूबर से हम उसको काउंट करेंगे। इसके बाद लास्ट सबसे लास्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है, वो है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट 10% एंड फर्नीचर एट द रेट 5%। तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी और फर्नीचर पे, तो मशीनरी ये रही मशीनरी और ये फर्नीचर, यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म रहता है। अब उसको हम आते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल, तो कैपिटल आएगा हमारा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे आएगा श्रद्धा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने दोनों को एक ही बनाता हूँ, आपको पता ही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। यहाँ पे लिख लेंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। सबसे पहले क्या हमारे पास कैपिटल, तो कैपिटल लिख लेंगे अपनी। यहाँ पे आ गया कैपिटल क्या हमारे पास 80,000 रुपये, 80,000 की कैपिटल है। इसका बाद हमारे पास ड्राइंग्स होंगे माइनस कैपिटल में से। यहाँ पे आ गया ड्राइंग्स है हमारे पास 18,000, यहाँ पे माइनस करेंगे 18,000, ड्राइंग माइनस कर ली। इसके बाद हमारे पास सेल्स आएगा हमारे ट्रेड अकाउंट के अंदर, बाय सेल्स है हमारे पास 1,55,000 की सेल्स है, जिसमें से हम माइनस कर देंगे अपना सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे आएगा हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो मैडम आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। इसके बाद हमारे पास परचेजेस हमारे पास 82,600 की परचेजेस हो गई। इसके बाद गिवन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2020, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 42,000 रुपये, 42,000। इसके बाद गिवन हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड मीन्स मतलब कि हमने जो सामान खरीदा था उसको हम बाहर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जब हम सामान खरीदेगा तो वो हमारी परचेज होगी, तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न गिवन हमारे पास 1,600 रुपये का, 1,600 का परचेज रिटर्न है हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है हमारे पास 1,200 रुपीज़।
₹1200 कैरेज इनवर्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास वेजेस में हमारा ट्रेडिंग में आएगा टू वेजेस, और वेजेस का हमारा पॉइंट है, मैंने यहाँ पे मार्क लगा रखा है, तो हम वेजेस का जो भी अमाउंट होगा उसको हम लिखेंगे अंदर। इनर साइड पर हमने लिख लिया वेजेस। अब इसका पॉइंट देख लेते हैं एक बार। तो इसका पॉइंट है हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹2400। तो हमने जो वेजेस है वो हमने पे नहीं करी है, बल्कि हमारे पास उधारी है ₹2400 की, तो उसको अभी हम अपना एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, और उसको वो जो ₹2400 है वो हमारी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें अभी पे करना है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपना वो आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400 की, ये हो गया हमारे पास 6400, और यहाँ पे लाइबिलिटी लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400। इसके बाद गिवन हमारे पास पावर, तो पावर एंड फ्यूल, जो पावर है वो हमारा फैक्ट्री के अंदर यूज होगी, तो वो हमारा ट्रेड अकाउंट के अंदर आ जाएगा। टू पावर है हमारे पास 6000 की, 6000 की पावर हो गई हमारे पास। इसके बाद गिवन है हमारे पास मशीनरी हमारे लिए एसेट है, मशीनरी यहाँ पे आ जाएगा। मशीनरी है हमारे पास 50,000 की मशीनरी है। इसके बाद आएगा हमारे 50,000 की मशीनरी, इस पर हमें डेप अपना माइनस करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये होगा हमारा एट द रेट, डेप्रिसिएशन है हमारे पास एट द रेट 10% का डेप्रिसिएशन। 50,000 का 10% हो गया हमारे पास 5,000, माइनस कर देंगे, आ गया 45,000। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले आएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास 14,000। तो फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पे, फर्नीचर 14,000, और इस पर भी हमें डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज करना है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा रखा था। और डेप्रिसिएशन है इसका 5% का डेप्रिसिएशन, ये हो गया हमारे पास 1400 अगर माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास बचेगा 12,600। इसके बाद गिवन है हमारे पास रेंट, तो रेंट का भी पॉइंट है हमारे पास, रेंट है 22,000 रुपीज़ का, और रेंट का पॉइंट है हमारे पास कि जो रेंट है वो पेड है सिर्फ 12,000 पर मंथ। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले टू रेंट 22,000, और ये सिर्फ 11 मंथ्स का हमारे पास, मतलब कि 11 मंथ्स का हमने पेड कर रखा है। तो हमारा जो बचा वो 1 महीने का और बचा, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 साल का होता है, मार्च से अप्रैल से मार्च तक का। तो हमारे पास 11 मंथ का हमने पे कर रखा है, मतलब कि 1 महीने का रह गया। तो 1 महीने का हम वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट डाल रहा हूँ, वर्किंग नोट फर्स्ट। तो रेंट हमने पे कर रखा है 11 मंथ्स का 22,000 रुपये। इसको डिवाइड कर देंगे हम 11 से, तो ये हो गया हमारे पास 11 2 ये आ गया 2,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट आ गया हमारा 2,000 रुपीज़। और हमने 11 मंथ का पेड कर रखा, मतलब कि 1 महीने का और बचा, तो 1 महीने का हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, वो हमारे लिए हो गया आउटस्टैंडिंग। इसके अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आ गया हमारे पास 24,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा हमारे पास लाइबिलिटी के अंदर, क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया, हमें पे करना है। 2,000 रुपये का हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारे पास सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी, और सैलरी के बाद हमारे पास 15,000 की 15,000 की सैलरी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद गिवन हमारे पास इंश्योरेंस का पॉइंट है, और इंश्योरेंस की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 3,600। इसका पॉइंट है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2021। तो हमने 36 रुपये पे कर रखे हैं 31 मई 2021 तक के। तो हमारे पास मतलब कि 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा पे कर रखा है रेंट, वो इंश्योरेंस हो गया। जैसे मार्च में हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, तो ये हो गया अप्रैल और मई, लेकिन 2 महीने का पे कर रखा है, 2 महीने का हमने पे कर रखा है। तो इसको हम पहले निकाल लेंगे, 12 से डिवाइड कर लेते हैं पहले हम इसको। तो ये हो गया हमारे पास इंश्योरेंस, ये भी हमारे लिए एक वर्किंग नोट हो गया, वर्किंग नोट 2 यहाँ पे डाल देंगे मार्च इंटरनेट के अंदर, वर्किंग नोट 1। और इंश्योरेंस हमने दे रखा है इंश्योरेंस, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया मुझसे, 3600 रुपये का इंश्योरेंस है, और हमने वो पे कर रखा है
मतलब कि 2 महीने और एक्स्ट्रा पे कर रखा है। तो हम निकाल लेते हैं, 1 महीने पहले कितना आता है वो निकालते हैं। 1 महीने 12 से डिवाइड कर देंगे हम, 1 साल का, सॉरी 1 साल का हम देख लेते हैं। 12 × 12 और 12 3 36, ये हो गया 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमारा ये आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने मई तक का दे रखा है, तो मतलब कि हमने 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर रखा है, तो ये हमारे पास 600 रुपये, और 600 रुपये वो हमारा हो गया प्रीपेड, क्योंकि अभी हमें सर्विस मतलब कि अभी हमने एक्स्ट्रा में पे कर रखा है आगे के लिए, तो ये हम करेंगे माइनस इंश्योरेंस में से। तो ये आ गया हमारे पास टू इंश्योरेंस आ गया हमारे पास 3600। इसके अंदर से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग नोट 2, ये हो गया हमारे पास 600 रुपये। यहाँ पे आएगा हमारे पास 3000, और जो हमारे 600 रुपये प्रीपेड मतलब कि अभी हमें सर्विस लेनी है, एसेट है हमारे लिए, तो ये हो गया, ये आ जाएगा हमारा एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। ये हो गया हमारे पास 600 रुपये। इसके बाद गया हमारे पास 8% बैंक लोन। तो बैंक लोन यहाँ पे लगा देंगे हम, बैंक लोन है हमारे पास 25,000 का। 25,000 का बैंक लोन तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और इसके बाद 8% बैंक लोन गिवन है, तो हमारे पास एक एडजस्टमेंट और बढ़ गई कि अभी हमें जो हमने बैंक लोन ले रखा है उस पर हमें 8% इंटरेस्ट भी निकालना है, जो हमको बैंक को पे करना है। हमने जो लोन ले रखा है हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 8% का, तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट 3 डाल रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले बैंक लोन का पॉइंट है, पहले वो देख लेते हैं। बैंक लोन का पॉइंट है, लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 31 अक्टूबर 2020। मतलब कि 31 अक्टूबर 2020 को हमने जो लोन है वो लिया था बैंक से। तो बैंक लोन हमने लिया था, हमने 25,000 का। 25,000 का हमने बैंक लोन लिया था, और ये लिया था हमने 31 अक्टूबर को 2020 इसी साल। तो इसका 1 अक्टूबर 2021, तो अभी हम पहले मंथ गिन लेते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो हमें 6 महीने का इंटरेस्ट इसको पे करना है, और वो है इंटरेस्ट है हमारे पास 8%। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 25,000 इसका 8/100 से डिवाइड कर देंगे, और 6 महीने का 6/12, 12 महीने में से 6 महीने का हमें निकालना है। तो हो गया 1/2, ये 100 ये कट गया, ये हो गया 4, ये निकलेगा हमारे पास 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का हमारे पास इंटरेस्ट हो गया। और इंटरेस्ट हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, मतलब कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इसको लाइबिलिटी में लिख लेंगे। इंटरेस्ट 1000 रुपये देना है हमें, ये भी इंटरेस्ट का पॉइंट भी हो गया हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास डेटर्स लिख लेते हैं हम 20,600 अंडर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटर की दो एडजस्टमेंट भी है। डेटर्स की पहले एडजस्टमेंट है बैड डेप्ट, और उसके बाद है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो सबसे पहले हमको बैड डेप्ट ही माइनस करनी है। उसके बाद जो हमारा जो आएगा उस मतलब कि जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसका फिर हमें वो प्रोविजन बनाना है। तो इसमें से हम पहले माइनस कर देंगे बैड डेप्ट। ये हो गया हमारे पास 600 रुपये माइनस, यहाँ पे आ गया 20,000। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे अपना प्रोविज़न जो हमने बनाया, प्रोविज़न फॉर डीडी, यहाँ पे स्पेस की कमी है थोड़ी सी, और प्रोविज़न हमें बनाना 5%। 20,000 का 5% हो गया हमारे पास 1,000 रुपये। 1,000 रुपये माइनस कर देंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास 19,000। और यहाँ पे ये दोनों हमारे एक्सपेंस है, इसको हम इधर ले आएंगे। टू बैड डेप्ट हो गया हमारे पास 600, और टू प्रोविज़न फॉर डीडी ये हो गया हमारे पास 1,000 रुपीज़। ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर्स, तो सिंपल सी एंट्री है, क्रेडिटर्स लिख देंगे हम अपने। क्रेडिटर्स है हमारे पास 18,900 के 18,900 के क्रेडिटर्स हो गए, और कैश इन हैंड है हमारे पास 1,500। तो कैश इन हैंड हो गया हमारे पास, कैश इन हैंड 1,500। सबका टोटल निकाल लेते हैं एक बार। एक एंट्री हो रहा है हमारे पास स्टॉक की, स्टॉक और लिख लेते हैं। तो स्टॉक है हमारे पास
64,000 64,000 के स्टॉक, और ये आएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000। यहाँ पर सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं था, सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो 1,55,000 ये आ गया हमारे पास 81,000, और 81,000 हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 82,400 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट 82,400, इसकी सारा टोटल इधर ही आ जाएगा, ऐसे ही इस सारा टोटल भी इधर ही आएगा। अब इसको हम इनमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास 32,100 टू नेट प्रॉफिट ये आएगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 32,100। अब इसको हम कर देंगे ऐड, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे हम कैपिटल के अंदर 32,100, और ये आएगा हमारे पास 14,100 ऐड कर देंगे इसके अंदर 14,100, तो आएगा 94,100, और इसका टोटल आएगा हमारे पास 1,43,400। इसका टोटल भी आएगा हमारे पास 1,43,400। तो हमारा बैलेंस शीट मैच हो रही है, इसका जो हमारे क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, वरना अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।